हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, 8 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइंस। हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी इट। क्लास 8 का ये चैप्टर है जिसको हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। सो हमारा जो टॉपिक है फोर्स, पहला टॉपिक है फोर्स। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्स क्या होती है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, जिस पे एक्ट करने वाली फोर्स चीज होती है उसको हम फोर्स बोलते हैं। सपोज ये पेन है, ये नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको उठाया, तो उस पेन को उठाने के लिए मैंने एक फोर्स यूज करी है। ये एक फोर्स का एग्जांपल है, राइट? और ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। लेट अस रीड, अब आगे क्या दिया हुआ है नोटिस इन्होंने इसमें। जो भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक से ही ये नोट्स बनाए गए हैं। ओके, सो फोर्स इज अ पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हो गया था। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी गेट को खोलना। ओपनिंग अ गेट इज एग्जांपल ऑफ अ पुशिंग और पुलिंग। जब आप गेट को बंद कर रहे हैं उसको आप उसको पुश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, राइट? किकिंग अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को किक करना इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोर्स, राइट? स्क्वीजिंग अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज को स्क्वीज करना, ये भी एग्जांपल फोर्स का है, राइट? किसी अगर आप किसी स्पॉन्ज को स्क्वीज कर रहे हैं, इससे उसकी चेंज शेप भी चेंज हो सकती है, राइट? अब एक एक्टिविटी दिखाता हूँ मैं आपको। सो मेरे पास एक यहाँ पे एक बॉल है, स्पॉन्ज वाली बॉल, राइट? सो उसको मैं प्रेस करने वाला हूँ। मैंने इसको प्रेस प्रेस किया तो उसका शेप चेंज हो गई है, राइट? तो फोर्स, इससे हमें क्या आउटपुट मिलता है? इससे हम सीख सकते हैं जब भी हम फोर्स का यूज करते हैं तो इट हैव एबिलिटी टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ओके, इसको रख देते हैं अभी साइड में और अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं, राइट? ओके, हाँ। तो हमने ये वाली एक्टिविटी अभी क्लास में परफॉर्म करी। आप सबको सीखने को मिला होगा, राइट? कि फोर्स कैसे काम करती है, फोर्स कैसे काम करती है, राइट? अब हमने क्या क्या सीखा? अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ रहा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट? इफेक्ट्स के बारे में पूछ लिया आपसे, इफेक्ट्स के बारे में पूछ लिया, इफेक्ट्स के बारे में अगर पूछ लिया तो आप क्या क्या लिखेंगे? इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मैंने आपको लाइव डेमो दिया, राइट? बॉल वाले केस में उस पे फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो रही थी, राइट? ओके, इट कैन चेंज इन स्पीड। ओके, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है और उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाए। सपोज मैं आपको बाइक का एग्जांपल देता हूँ, मैं बाइक से कहीं पे जा रहा हूँ और हवा भी चल गई है और वहां पे हल्का सा स्लोप भी बना हुआ है, तो इसकी स्पीड जो मैंने चलाई हुई है उसको भी वो एक्सीड कर देगी। तो एक ये एग्जांपल है फोर्स का। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शंस। ओके, वही बॉल वाला एग्जांपल है। सपोज मेरे पास बॉल है, मैंने उसको बॉल पे फेंक के मारा, वो वापस आई, तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है, राइट? ये भी आप समझ गए होंगे। ओके, ये वाला पॉइंट भी हमारा चेक हो गया। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स से मूविंग ऑब्जेक्ट रुक सकते हैं, परफेक्ट। आप सबके पास बाईसाइकिल है, राइट? सो आप जब बाईसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे एक फोर्स लगती है, राइट? फोर्स लगती है और फ्रिक्शन के कारण आपके व्हील घूमना बंद हो जाता है धीरे धीरे धीरे। सो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकती है, राइट? आपको मैं एक और एडिशनल चीज बताता हूँ। ओके, एसआई यूनिट, जो हमारी फोर्स की एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूटन, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं, राइट? ये हमारी एनसीईआरटी से ली हुई कुछ पिक्चर है, मैं वो लेबल कर देता हूँ। एनसीईआरटी, ये हमारी एनसीईआरटी से ली हुई कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हम फोर्स के एग्जांपल देख रहे हैं। ये जो यहाँ पे गाड़ी गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी रुक गई थी, गाड़ी को धक्का लगाया, तो ये एग्जांपल ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है बच्चों? यहाँ पे कार चला रहा था बंदा, कार रुक गई,
तो उसको पुश किया, फिर फोर्स लगाई, राइट? इसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये दो दीदी हैं, ये कोई डांस कर रही हैं, राइट? तो इसके लिए भी इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ये भी फोर्स एग्जाम्पल है। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। यहाँ पे गाय गाय को लेके जा रहा है और गाय अपने आप को ऐसे पुश कर रही है पीछे, तो ये भी फोर्स का एग्जाम्पल है, ये फोर्स से खींच रहा है, राइट? ओके, ये वाला भी हमारा हो गया। अभी हम टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, जो हमारी सिलेबस में इस बार दी हुई है 8 क्लास के सिलेबस में, वो मेजरली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके, so contact force and non-contact force. Force applies by touching, like a muscular force and friction. Okay, like मैंने इस बॉल को उठाया, तो जो इसको उठाने के लिए यूज किया, ये कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट किया इसको उठाने के लिए, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, राइट? मस्कुलर इज लाइक मस्कुलर फोर्स को मैंने यूज की, बट इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, राइट? या फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से ऐसे उठाया, राइट? और इन केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम बॉल है, मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो जब मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, इसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोलेंगे, राइट? नो नो नो, इसको हम नॉन ग्रेव ओके, जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, राइट? ओके, सो हमने एक एक्टिविटी भी कर ली, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी कर ली और मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ओके, सो मेरे पास एक स्केल है जो कि आयरन का है और एक मेरे पास फ्रिज मैग्नेट है, राइट? ऑल ऑफ यू कैन सी इट। ये मेरे पास लिखा हुआ है नो पेन नो गेन। ये मेरे को सप्लीमेंट के साथ आया था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा सप्लीमेंट के साथ आया था। देखो, सो ये यहाँ पे स्टिक कर रहा है, बट यहाँ पे ग्लू वगैरह कुछ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बट यहाँ पे स्टिक करने का कारण क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो इसको हम अब रख देते हैं साइड में। सो हमने मैग्नेटिक फोर्स का भी एक एग्जांपल देख लिया क्लास में, राइट? तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया हमारे कवर, जो मस्कुलर फोर्स होती है फ्रिक्शन के कारण होती है, राइट? मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन, जो मस्कुलर फोर्स के कारण होती है या फ्रिक्शन के कारण होती है, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, या कॉन्टैक्ट के कारण ही होती है। बट जैसे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, राइट? एक ग्रेविटेशनल चीजें को नीचे की तरफ खींचता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मैग्नेटिक फोर्स, इसका हमने डेमो भी किया है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दिन क्या हुआ, मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड आया, सर्दियों का टाइम था, उसने मुझे ऐसे हैंडशेक करने के लिए मिलाया, तो एक हल्का सा करंट लगा, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जब हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे चल रहे होते हैं, लाइक अ ट्रेडमिल, और वहां पे अर्थिंग तो मिल नहीं रही होती है, ये मैं ट्रेडमिल बना दिया मैंने आपके लिए, यहाँ पे इग्नोर माई बकवास ड्राइंग, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका हैंडल है, ओके। तो ट्रेडमिल पे कांटेक्ट तो हो नहीं रहा होता बॉडी का, ये स्टिक फिगर भी बना दिया मैंने, राइट? तो कांटेक्ट तो हो नहीं रहा था, जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मेरे को टच किया, तो एक चार्जेस रिलीज हुआ, से आवाज भी आई, हल्का सा करंट तो क्या ही बोले उसको, हल्का सा फील हुआ कुछ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसका हमारे पास एक एग्जांपल भी है, आप सब स्केल लो, अपना स्केल को ऐसे रब करो अच्छे से, और छोटे से ऐसे पेपर ले लो, और जब आप उसको पेपर के पास लेके जाओगे, वो अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, लेट अस सी एक्टिविटी क्या है, यूज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट पेन्स। तो मेरे पास पेन तो नहीं थे, बट मैंने मैग्नेट यूज करी अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज अ कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो ये वाला एग्जांपल मेरे पास क्योंकि पेन्स नहीं थे, मैंने आपको स्केल एंड फ्रिज मैग्नेट से दिया है, राइट? रबर प्लास्टिक, ओ, ओके, ये मेरे पास स्केल अभी है नहीं क्लास में, सो आई विल गिव यू इन नेक्स्ट सेशन, और यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, राइट? ओके, ये आपका, ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ये है DIY, डू इट योरसेल्फ होमवर्क।
ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है घर पे। ये आपका होमवर्क है, राइट? सो एक्टिविटी समझ ली आप सबने। टाइप ऑफ फोर्सेस जो हमारी मेजर्स इस बार सिलेबस में दी गई है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट में दी गई है। फिर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब भी ह्यूमन बीइंग यूज करेगा, राइट, वो मस्कुलर फोर्स होती है। फ्रिक्शनल जो दो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट होने से फ्रिक्शन होता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, राइट? दो ऑब्जेक्ट के आपस में फ्रिक्शन होने से। ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीबॉडी नोज, जो एप्पल के गिर जाने से न्यूटन, और इसीलिए न्यूटन के नाम से ही इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, राइट? मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है, एग्जांपल देख लिया हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी मैंने ट्रेडमिल वाला एग्जांपल आपको दिया था, राइट? अब हम चलते हैं प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रेशर, तो प्रेशर की डेफिनेशन है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। सो अगर हमें प्रेशर मेजर करना होता है तो हम फोर्स बाय एरिया पे जाते हैं, राइट? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर्स की एसआई यूनिट जो होती है उसको हम पास्कल बोलते हैं, और पीएएस से डिनोट करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी विल आल्सो क्रॉस वेरीफाई इट वंस अगेन। पास्कल से हम डिनोट करते हैं। Why do sharp knife cut better? Because pressure is more, area is smaller. Okay. So इसके लिए मेरे पास एक अभी यहाँ पे डेमो है। डेमो कह लो या एक्टिविटी कह लो, whatever you feel like. Because less area and more pressure. Okay. नाइफ बेटर इसलिए काटता है क्योंकि कम एरिया से ज्यादा। ओके, तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, राइट? ब्लैंक पेपर है। सो इस पेपर को मैं हाथ से कट करने की ट्राई करता हूँ। अरे नहीं, ये तो कट ही नहीं हो रहा। ओके, इन केस मैं यहाँ पे सीजर ले लेता हूँ। अब सीजर में एरिया कम है, फिंगर्स में एरिया ज्यादा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पेपर को कट करता हूँ, तो कट हो गया टू पीसेस में आराम से। तो इससे हमने क्या सीखा? जब एरिया कम होगा, क्योंकि सीजर में हमारा एरिया काफी कम है, राइट? ऑल ऑफ यू कैन सी इट, आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ। आप देख पा रहे होंगे ना, एरिया कम है तो इजीली कट जा रहा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर प्रेशर तो फिर भी है, बहुत कम है लेकिन, राइट? तो हमने प्रेशर के बारे में जाना। प्रेशर की डेफिनेशन होती है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और जब हम एरिया घटाते हैं प्रेशर मोर हो जाता है, ठीक है? सो आप सबको याद रहेगा ना एग्जाम में? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लिख देंगे ना, राइट? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेस एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर। मोर प्रेशर, लेस एरिया, एरिया को ए आर ले देता हूँ। लेस एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी को? अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेशर एंड लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये है प्रेशर लिक्विड और गैसेस के अंदर कैसे काम करता है। प्रेशर की डेफिनेशन हमने जान ली। ओके, सो लिक्विड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। ओके, जब सपोज हम एक पानी में एक बोतल डाल रहे हैं खाली, तो उसको पुश करती है चारों तरफ से, एंड वो ऊपर भी तैरती रहती है। जो खाली बोतल होगी है ना, भरी तो श्रिंक कर जाएगी। सो इसका एग्जांपल है लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसे ही एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। व्हेन यू सक द एयर फ्रॉम अ बोतल, आपने एक बोतल ली और उसको सक किया तो वो कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि एयर में प्रेशर होता है, राइट? वैक्यूम बनता है, प्रेशर बनता है, और वो श्रिंक हो जाती है। ये सेम एक्टिविटी भी आपको दी हुई है। सो इसके लिए मेरे पास अभी प्लास्टिक की खाली बोतल अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इमेज यूज किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई विल शो इट टू यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके, हो गया, राइट? ओके, अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर होता है बच्चों, राइट? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है। द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ओके, जो एयर हमारे आसपास प्रेशर लगा रही है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो अगर आप एक पानी का ग्लास लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा ग्लास कैसे बनाना पड़ेगा? ओके, ये आपने पानी का गिलास लिया, राइट, और ये एक पेपर लिया, ये यहाँ तक टच करा रही है। तो अगर आप इसको ऐसे यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इस पे लिख देता हूँ मैं, लेबल करना पड़ेगा, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर।
ग्लास ऑफ वाटर, और ये पेपर मान लो, ये कार्डबोर्ड पेपर मान लेते हैं हम इसको, पेपर, यस। ये एक पेपर है, राइट। सो अगर हम इसको ऐसे करेंगे एक्टिविटी में, एक पानी का ग्लास लेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे और घुमा देंगे, तो जो पेपर है वो नीचे नहीं गिरेगा जब तक हम उसको हिलाए डुलाएंगे नहीं। जैसे ही हम हल्का सा हिलाएंगे, वो प्रेशर ऐसे ब्रेक होगा और नीचे आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जो हमारी आसपास की एयर है, जो एयर है यहाँ पे प्रेशर लगाएगी इसके नीचे, इसके कारण से पानी बाहर नहीं आएगा ग्लास से, राइट। ठीक है, गुड। ओके, ये तो सेम एक्टिविटी हो गई जो मैंने आपको बताई है, टेक ग्लास फुल ऑफ वाटर, रियल लाइफ कनेक्शन। ओके, जब हम फ्लाइट में जाते हैं, राइट, या माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हमारे एयर में ऐसे पॉप फील होने लगता है, राइट। एक ऐसे खिंचाव सा फील होने लगता है, राइट। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। सो अगर आपके पास एग्जाम एग्जाम में आता है कुछ एग्जांपल्स, तो आप ये एयरप्लेन वाला लिख सकते हैं और हील्स वाला लिख सकते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हो गया। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या कवर किया है। सो हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा, राइट। फोर्स के बारे में पढ़ा जो हमारी 8th स्टैंडर्ड की बुक में है, राइट। पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं, जब किसी चीज को से कोई खिंचाव या पुश या पुल करते हैं, किसी चीज को उठाना तो नहीं होगा, किसी चीज को धक्का देना या खींचना, इसको हम फोर्स बोलते हैं, राइट। पुश और पुल। फोर्स से चेंज, मोशन एंड डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्स से हम शेप, मोशन एंड डायरेक्शन में बदलाव ला सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू, हमने जो हमारे यहाँ पे सिलेबस में कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसको हम टाइप्स बोल सकते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ फोर्स, ये कवर किया, राइट। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, हमने लिक्विड एंड गैसेस का भी एग्जांपल लिया, एयर का भी एग्जांपल लिया, राइट। एयर अराउंड अस, रिमेंबर साइंस तो हमारे चारों, ओके। सो रिमेंबर साइंस इज ऑल अराउंड अस, इवन इन ओपनिंग अ बोतल कैप, राइट। सो हमारे आसपास चारों तरफ साइंस है, जैसे फ्रॉम स्केल, जैसे मैंने आपको स्केल दिखाया, फ्रिज मैग्नेट दिखाई, ट्रेडमिल का एग्जांपल दिया। तो हमारे आसपास की हर चीज में साइंस है, बस वो थोड़ा सा हमें डिफरेंटली सोचने की जरूरत है, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, राइट, इसी प्लेटफॉर्म पे। और आप सब अपना फीडबैक दे सकते हैं इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर थिंग्स। सो आई प्रोवाइड नोट्स ऑन माय टेलीग्राम नोट्स, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप का कंटेंट मिलेगा, राइट। और आज तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था सेशन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम से वी विल मेक इट मोर इंटरेक्टिव, एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट लाइव सेशंस। ये तो रिकॉर्डेड सेशन करना पड़ा है, तो लाइव सेशन में मुझे इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, राइट। सो वी आर प्लानिंग लाइव सेशन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। मैंने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया है, तो बस अब तो एग्जीक्यूशन की बात है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में।